चलो ठीक है, फाइनली कंफर्म करो वॉइस और स्क्रीन। यस सर, क्लियर सर। ठीक, आज का जो अपना टॉपिक है बेसिकली दैट इज एनिलीन। फिर समस्या आ रही है। चलो आखिर में नाउ आई थिंक ऑल थिंग इज गुड। चलो तो अपन सबसे पहले जो जनरल प्रिपरेशंस ऑफ एनिलीन है उसकी तरफ चलते हैं ना। एनिलीन को बनाने के काफी सारे मेथड्स हैं, बट उनमें से जो मोस्ट कॉम्पिटेंट मेथड है अपन उस पर चलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बेसिकली जो कंपाउंड है ना बच्चों, आप यूं मान के चलिए कि अगर आप उसकी रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन कैटलिस्ट के साथ या फिर मेटल इन एसिड के साथ, तो मेटल के बारे में आप जानते हैं कि मेटल बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, और खासकर जो जो मेटल रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो होते हैं मैग्नीशियम, आयरन और जिंक इन द एसिड HCl या H2SO4। ठीक है, तो ये बेसिकली अपना रिडक्शन पावर शो करेंगे और NO2 को रिड्यूस करेंगे NH2 के अंदर। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हम यहाँ पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कॉपर ऑब्लिक HCl ले सकते हैं क्या? नो सर। उसका जवाब होगा कि इट कैन नॉट बी टेकन, क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो कॉपर आता है वो हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो इसीलिए वो बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता। तो एसिड में डालने पे जो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा हम उन्हीं को यहाँ पे यूज करेंगे। बेसिकली हम जो सहारा ले रहे हैं ना वो एक बड़ी सिंपल सी रिएक्शन का सहारा ले रहे हैं कि जिंक प्लस H2SO4, बताओ प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? ZnSO4 और हाइड्रोजन बन जाएंगे हमारे पास, और हम जानते हैं कि फिर ये गैस के रूप में चल जाएगा, और यही बेसिकली रिडक्शन का, तो ये है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ये अपने को समझ आना चाहिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं पार्शियल रिडक्शन पे, या उसको मैं कहता हूं सेलेक्टिव रिडक्शन पे। सेलेक्टिव रिडक्शन की जो पावर है दैट इज ऑन टू सल्फाइड्स। सल्फाइड्स क्या करते हैं बच्चों कि सल्फाइड किस किस फॉर्म में हो सकता है, अपन उसका एग्जांपल देते हैं सोडियम सल्फाइड और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसे कोई भी फॉर्म में सल्फाइड हो तो दिस इज सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये दो ग्रुप होंगे ना तो उनमें से एक को रिड्यूस करेगा। दैट मीन्स अगर 3 होंगे तो 3 में से भी एक ही को रिड्यूस करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे रिडक्शन ऑफर कर देंगे। इस पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ देता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक बच्चे की बैकग्राउंड नॉइस आ रही है ना, प्लीज अपने आप थोड़ा सा देख ले, म्यूट कर ले। हेलो, वॉइस क्लियर है ना वापस से? यस सर। स्क्रीन नहीं है सर। तो अब इसमें दो में से एक का रिडक्शन होगा तो ये क्वेश्चन अराइज होगा, ये क्वेश्चन बेसिकली पुटअप करना पड़ेगा कि दोनों में से किसका रिडक्शन करवाएं, क्योंकि ऊपर तो अपन ने किसी भी का रिडक्शन करवा दिया, दोनों सिमेट्रिकल थे, बट नीचे अब मिथाइल के रेस्पेक्ट में अनसिमेट्रिकल हो गए। तो यहाँ पे मान लो आप सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाते हो या कोई भी सल्फाइड लेते हो, तो इसमें अपने को एक चीज में समझना पड़ेगा
कि रिडक्शन की डेफिनेशन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही ज्यादा करेगा ना जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रखता हो। मैं उसको भी लिखता हूं यहाँ पे साथ में कि ग्रुप विच इज इलेक्ट्रॉन रेयर, रेयर का मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, गेट्स प्रायोरिटी। पैरा पोजीशन। तो अब आपको थोड़ा सा सोच के बताना है इन दोनों में से किसके अंदर ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो एक चीज अपन यहाँ पे देख पाएंगे मेरे हिसाब से, और वो है ये प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के कारण इस वाले NO2 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो नीचे वाले पे इलेक्ट्रॉन रेयर हो जाएगा और हेंस नीचे वाले का रिडक्शन हो जाएगा। ये प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास। अब इस प्रिपरेशन के बाद अपन इसकी केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं कि आखिर में इसकी केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, कैसे हैं, वो सारा पॉइंट ऑफ व्यू अपन देखते हैं। And the first reaction we are going for is the chemical reaction with NaNO2 HCl. अब NaNO2 HCl के साथ कौन कौन रिएक्ट करेगा पहले मैं वो आपको लिस्ट अप करता हूं। तो पहले अपन रिएक्शन पढ़ेंगे इसकी एनिलीन के साथ, फिर साइक्लोहेक्सेन अमीन के साथ, फिर इस तरह के अमीन के साथ रिएक्शन करवाऊंगा मैं आपकी। आई थिंक इस अमीन को आप पहचान गए होंगे, ये 2 डिग्री अमीन है, जबकि जो ऊपर वाले दोनों हैं वो प्राइमरी अमीन है। यस सर। फिर बेसिकली अपन जो रिएक्शन करवाएंगे वो 3 डिग्री अमीन के साथ करवाएंगे। तो ये अपन बेसिकली देखेंगे कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये किस प्रकार से चलती हैं। तो अब मैं फर्स्ट हेडिंग पे लेके आता हूं आपको कि NaNO2 HCl will react with aniline. अब NaNO2 HCl अगर एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा तो अपने को एक बात समझ में आनी चाहिए, और वो क्या बात है वो देखते हैं। NaNO2 HCl के साथ जब भी रिएक्ट करता है तो HNO2 बनाता है और साथ में NaCl बनाता है। अब HNO2 जो है बेसिकली इसको अपन बोलते हैं नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड की जो प्रिपरेशन होती है ना उसको अपन बोलते हैं इन सीटू प्रिपरेशन। इन सीटू का मतलब बेसिकली ये हो गया कि ये जो प्रिपरेशन है ये आप मतलब इसको बॉटल में स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे आपने देखा होगा कि HNO3 कैन बी स्टोर्ड इन बॉटल। आप लैब में जाओगे तो आपको HNO3 वहां पे स्टोर्ड मिलेगा, मगर HNO2 कभी भी नहीं मिलेगा। तो HNO2 बनाने का तरीका क्या है, आप HNO2 अगर चाहिए तो हाथों हाथ आप NaNO2 और HCl को मिक्स कीजिए। तो बट फॉर HNO2 NaNO2 is mixed with acid। तो अब इसमें एक पॉइंट आता है, बच्चे कहते हैं कि सर दोनों को हमने मिक्स किया, तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद ऐसा थोड़ा ना होगा कि रिएक्शन कंप्लीटली फॉरवर्ड चले जाएगी।
बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं होगा कि रिएक्शन कंप्लीटली फॉरवर्ड चली जाएगी, थोड़ी फॉरवर्ड चलेगी, थोड़ी बैकवर्ड होगी। मतलब कुछ नाइट्रस एसिड वहां पे रहेगा, कुछ सॉल्ट भी रहेगा, तो ऐसे मिक्स रहता है। तो नाइट्रस एसिड वहां थोड़ा बहुत रहेगा, इसको हम कहते हैं इन सीटू प्रिपरेशन। मतलब जितनी जितनी जरूरत होगी वो वहां बनता जाएगा और रिएक्शन करता जाएगा। एक प्रिकॉशनरी मेजर अपन यहाँ पे लेते हैं, और वो प्रिकॉशनरी मेजर है कि HCl हमेशा एक्सेस में लेते हैं। तो एक्सेस में लेने से क्या होगा कि आप ली शैलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड ड्राइव हो जाएगी, तो HNO2 के बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप लैब में कभी भी जाएं तो HNO2 वहां आपको रेडी नहीं मिलेगा। HNO2 will be in form of NaNO2 mixed with HCl, और इसी को कहा जाता है इन सीटू प्रिपरेशन। मैं लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड इन सीटू प्रिपरेशन। अब पॉइंट क्या है वो समझ में लेते हैं। ये तो इनऑर्गेनिक चल रही थी अपनी अभी तक। तो मान लीजिए आपके पास NaNO2 है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो इन्होंने मिलके बनाया HNO2। ये जो HNO2 है ये वापस से H+ के साथ रिएक्ट करता है। H+ कहां से आया? HCl से आया। नाम तो इसका नाइट्रस एसिड है, बट काम फिलहाल ये ब्रॉन्स्टेड बेस का कर रहा है। ब्रॉन्स्टेड बेस वो होते हैं जो H+ एक्सेप्ट करते हैं। इससे आपको इस तरह की कोई स्पीशी मिल जाएगी। और अब इसमें अपन जानते हैं कि H2O एक लिविंग ग्रुप है, तो जैसे ही लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज NO+, एंड दिस इज नाइट्रोसोनियम आयोन। तो अब एक तरह से लेक्चर शुरू होता है। आप सबसे पहले तो हेडिंग देखिए, मैंने हेडिंग क्या लगाया है यहाँ पे, इसको फर्स्ट डाल देते हैं अपन ताकि आपको क्लैरिटी रहे। हेडिंग है NaNO2 HCl विद एनिलीन। तो होगा क्या? NaNO2 और HCl को जैसे ही आप मिलाएंगे तो HNO2 बनेगा, और फिर HNO2 से NO+ बनेगा। तो अपन कह सकते हैं कि दिस इज नाउ रेडी फॉर रिएक्शन विद एनिलीन। तो उस तरफ चलते हैं अब अपन एक बार। एनिलीन की रिएक्शन जब आप NaNO2 HCl से करवाते हो तो आपको एक ऐसा कंपाउंड मिल जाता है डायजोनियम सॉल्ट। हाँ, और इसे कहते हैं बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। ये किस मैकेनिज्म से बनता है अब वो मैं आपसे यहाँ पे नीचे शेयर करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। NaNO2 और HCl का मतलब NO+ होता है। इस बात से आपको एग्रीमेंट रखना पड़ेगा। कैसे होता है NO+? आप पीछे देखिए, NaNO2 HCl मिलाएंगे तो HNO2 बनेगा, और फिर HNO2 से आगे वापस से NO+ बनेगा। तो अल्टीमेटली आपको जो चीज याद रखनी है वो ये कि जब कभी भी NaNO2 HCl आपको मिला तो NaNO2 HCl का अल्टीमेट जो मतलब होता है ना वो होगा NO, है ना। शॉर्ट में अगर मैं यहाँ पे लिखूं इस बात को तो NaNO2 in HCl generates NO+। कितने बच्चे अनम्यूटेड हैं? दो बच्चे अनम्यूटेड हैं। दो बच्चे जो अनम्यूटेड हैं वो बता सकते हैं इनऑर्गेनिक में ये रिएक्शन कहाँ पड़ी थी हमने, या बाकी कोई बताना चाहे?
ब्राउन रिंग टेस्ट याद आ रहा है आप लोगों को इनऑर्गेनिक में? यस सर। ये ब्राउन रिंग टेस्ट तो चल रहा है आपका। एक्चुअली मैंने ऑर्गेनिक तो अभी तक शुरू की नहीं, ये जो भी बैकग्राउंड चल रहा है ये वही तो चल रहा है आपका, है ना? अब ऑर्गेनिक शुरू होगी। देखो NaNO2HCl का मतलब NO+ हो गया, ये तो आपने समझ में आ गया होगा। अब ये जो एनिलीन है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और अपने को एक ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा। नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए तो उस पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, उसको हटाने के लिए एक H मैंने गायब कर दिया, इसलिए नाइट्रोजन के पास एक ही H रह गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, इस तरह का मूवमेंट हो जाएगा, और आई थिंक इस तरह का मूवमेंट आप समझ पा रहे हैं, दिस इज नथिंग बट टॉटोमेरिज्म, सिंपल हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है। हालांकि आप कह सकते हैं कि सर ये कीटोइनॉल जैसा तो कुछ लग नहीं रहा, बट ठीक है, ये कीटोइनॉल जैसा नहीं है, बट उसका कैडर वही है, आप देखो, है ना, नाइट्रोसो और डाइऑक्साइन टाइप का ये टॉटोमेरिज्म है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में मीडियम में वापस जो H+ है वो इस O के लोन पेयर पे अटैक करेगा, और OH2 लिविंग ग्रुप होता ही है तो वो लिविंग ग्रुप फॉर्म में बाहर आ जाएगा। यहां तक आप पहुंचेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो उसको चेक कीजिए कि क्या वो ऊपर लिखी हुई रिएक्शन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या स्टेटस है आपका, यस और नो? यस। मैच कर रहा है ना, तो ये अपने पास बन जाएगा BD। BD का मतलब हो गया बेसिकली बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम नाम देते हैं अपन इसको। N डबल बॉन्ड N+ लग जाएगा, डायजोनियम ग्रुप लग जाएगा। तो काफी सारी जो रिएक्शन है बच्चों, उनमें से मैंने पहली रिएक्शन प्रूव किया आपको, और पहली रिएक्शन ये बहुत बड़ा चैप्टर है एक्चुअली, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अपन को क्या पढ़ रहे हैं और अपन कहाँ चल रहे हैं। तो मैं दोबारा बच्चों को हेडिंग लगवाता हूँ। पहले तो अपना हेडिंग है केमिकल रिएक्शंस विद NaNO2HCl, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। NaNO2HCl में काफी सारी रिएक्शंस आएंगी, तो उनमें से अभी मैं पहली रिएक्शन आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl से हुई, तो प्रोडक्ट क्या बना एक बार मुझे सोच के बताइए। BD। बेंजीन डायजोनियम। तो बना दूं यहाँ पे मैं प्रोडक्ट को? यस सर। यस सर। ये फर्स्ट रिएक्शन में अभी तक अपन पहुंच गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई किसी प्रकार का कुछ पूछना चाहता हो, तो मैं यहाँ पे 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा क्लास को रोकूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट रुकिए। हाँ भाई, ये जिसको डाउट हो वो हाथ खड़ा कर सकता है, वरना फिर अपन आप इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सर N2 लिविंग ग्रुप फॉर्म में निकल नहीं जाएगा? अभी आएगा, वो सब आने वाला है, चिंता मत करो। क्वेश्चन ठीक है आपका, सब आने वाला है। ठीक है, यहां तक डाउट नहीं है, तो लेट्स कैरी फॉरवर्ड। अब ये जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बना है, अपन इसका एनालिसिस करते हैं BD का। इसके अंदर एक नेचुरल सा कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और वो मैं आपको इस ब्लैक कलर से लिख के बताता हूँ, आपको देखना, ये इधर और ये इधर आ जाएगा।
अब अगर ऐसा कोई कॉन्जुगेशन आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप खुद सोचिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू को अपन बोल सकते हैं कि दिस इज हैविंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो अपन इस बॉन्ड के बारे में बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और हेंस यहाँ पे एक पॉइंट लिखाई में आता है कि बेंजीन डायजोनियम इज स्टेबल at 0 degree Celsius or below. Hence, N2 does not escapes. क्या लगता है, N2 escape करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी। नहीं करेगी, does not escape, क्योंकि जो उस बच्चे ने पूछा ना वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भाई ये आपने बना लिया तो अब एक काम करो, इसमें से N2 को उड़ा दो। तो नहीं उड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इसको दो फैक्टर दे दिए, पहला फैक्टर टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम होगी तो रिएक्शन को वो इनहिबिट करेगा। और दूसरा फैक्टर, ये जो बॉन्ड है ना, बेसिकली इस बॉन्ड के बारे में हम कह सकते हैं कि इट इज हैविंग पार्शियल डबल कैरेक्टर। ये बॉन्ड में स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो बीडी स्टेबल तो होता है, हम ये कह रहे हैं, मगर उसके लिए दोनों कंडीशन होनी चाहिए। क्या? पहले तो टेम्परेचर कम कर दिया और वहां पार्शियल डबल कैरेक्टर आ गया। ये अपने को पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बना है, इसकी अपन केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं। तो अगर केमिकल रिएक्शंस पे चलेंगे तो इट शोज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहला, एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आइए अपन इसको देखते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। मान लीजिए अपने पास एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन अपन ने करवाई HNO2 के साथ। HNO2 का मतलब आप समझ जाएंगे, इसका पेरेंट सोर्स होगा NaNO2HCl 0 डिग्री सेल्सियस। तो अभी तक जितना पढ़ा उससे आप समझ जाएंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का एक स्ट्रक्चर तो मैंने पीछे दे रखा है, एक स्ट्रक्चर मैं अब लिख रहा हूं। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, नोटिस कीजिए, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इसकी फर्दर रिएक्शन आप करवा सकते हैं किस किस के साथ, मेरी बात ध्यान से अब सुनना। वापस से एनिलीन के साथ, मतलब आपने इसमें एनिलीन और डाली बात में। एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है या मेटा? ऑर्थो पैरा। तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये एक बार ऑर्थो पे भेजेगा और एक बार पैरा पे, ऑर्थो पैरा मिक्सचर बनेगा। मेरे पास यहाँ ज्यादा जगह नहीं है तो मैं सिर्फ पैरा प्रोडक्ट रिपोर्ट कर रहा हूं। इस तरह की जो रिएक्शन होती है ना, इस इंपॉर्टेंट रिएक्शन को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो बड़े मॉलिक्यूल आपस में मिले, दोनों में बेंजीन है, साइज बड़ा है, दोनों आपस में ऐड हो गए, तो कपलिंग रिएक्शन।
अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो आपको क्या लगता है ये कौन सा मैकेनिज्म होगा? तो ये सिंपल इलेक्ट्रोफाइल SE2 सब्स्टिट्यूशन है। अपन ने यहाँ से H हटा के, जिस पॉइंट पे मैंने अभी डॉट लगाया है, H हटा के और अपन ने इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस तरह से जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, इनका कलर बड़ा गहरा आता है, बहुत डार्क कलर आता है, इसीलिए इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट बनते हैं इसको अपन बोलते हैं डाई। और इस केस में इसका जो कलर होता है वो येलो होता है, तो इसका नाम हो जाएगा येलो डाई। अब सेम रिएक्शन मैं आपके लिए रिपीट करता हूं। वही एनिलीन, जिसको क्लियर नहीं हो रहा हो वो एक बार पीछे देखे। इसकी रिएक्शन पहले हमने करवाई NaNO2HCl 0 डिग्री सेल्सियस। क्या बनेगा पीछे देख के बताओ। चलो ये देखो, इसका नाम क्या आता है? BD। ये BD बन गया। अब मान लीजिए इस बार हमने इसमें एनिलीन ना डाल के फिनॉल डाला इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो आप जानते हो NaOH सबसे पहले तो इसका H+ हटा लेगा, और फिनॉल के वापस से, हेलो मीटिंग चालू है ना भैया? यस सर। ये प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास। अगेन सारे कमेंट बिल्कुल सेम चलेंगे। पहला कि ये एक कपलिंग रिएक्शन है, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बस इस डाई का कलर आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है IIT के अंदर, और इस बार इसका कलर होगा ऑरेंज। तीसरी रिएक्शन लिखता हूं। मान लो अपने पास ये एक कंपाउंड आया और उस कंपाउंड की रिएक्शन हमने करवाई NaNO2HCl के साथ, तो पहला प्रोडक्ट तो अब आप बना ही लेंगे, नाम हो जाएगा BD। और अब हमने इसकी रिएक्शन करवा दी बीटा नेप्थॉल के साथ। बीटा नेप्थॉल के साथ जैसे आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ऑफ कोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, क्या कर रहा है ये NaOH यहाँ पे? एसिटिक एसिड ले जा रहा है। एसिडिक एसिड ले लेगा बस, ताकि O- बन जाए, रिंग एक्टिवेट हो जाए। तो ये बन जाएगा, और पहला पॉइंट सेम आएगा, दूसरा पॉइंट सेम आएगा, तीसरा पॉइंट इसका नाम सेम आएगा, बट इस बार कलर हो जाएगा ऑरेंज। POC में पढ़ा था 11th क्लास में, ऑरेंज रेड डाई। ये अपने को समझ में आना चाहिए। अब एक बताओ बड़ी, ये रिएक्शन देखने में थोड़ी बड़ी लगती है, 3 रिएक्शन हो गई, मगर मोटे मोटे तौर पे अपन कर क्या रहे हैं बेसिकली, एक इलेक्ट्रोफाइल को बना रहे हैं। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ऑर्थो और पैरा पे। ये बात समझ में आती है क्या? जैसे यहाँ पे अगर वो पूछ ले कि भाई और क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो और प्रोडक्ट रिपोर्ट कर देना, वो ये बनेगा। अच्छा, इसमें मेटा वाला बनेगा क्या? नो सर। सर बनेगा सही, लेकिन माइनर बनेगा वो। हाँ नहीं बनेगा वो, मतलब वो 1-1.5% कुछ बन जाए, वो नहीं मानते ना। तो मेटा वाला जनरली नहीं बनेगा, क्योंकि अपन जानते हैं एलिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ऐसे ही फिनॉल में भी इसमें एक प्रोडक्ट और बनेगा या नहीं बनेगा? यस सर। ऑर्थो वाला है ना, वो ध्यान रखना है आपको, है ना। ऐसे ही इसके अंदर भी अपन जानते हैं कि भाई इस पोजीशन पे मैं इसको रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, इस पोजीशन को अल्फा कहते थे, आपको याद हो तो इस पोजीशन को बीटा कहते थे। तो ये मैंने अल्फा पे लगाया है, एक बीटा वाला प्रोडक्ट और बनेगा, है ना। तो 2 प्रोडक्ट इस प्रकार से आपको सब जगह बनाने हैं। मेजर मैंने बना दिया, माइनर आपको कंप्लीट करना है। अब इस पे आते हैं कि भाई अपन बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो पहले चलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, और उसमें क्या आपको करना है कि जैसे ये बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट आपका बना, इस बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की आप रिएक्शन ऑफर कीजिए वाटर के साथ हीट करके। इसको IIT में ये लोग लिखते हैं बॉइलिंग वाटर।
वो एक ही बात है। तो एक्चुअली क्या होगा, मैंने आपको जो कहा कि भाई ये स्टेबल होता है, वो सिर्फ कौन से टेम्परेचर पे कहा? 0 डिग्री। 0 डिग्री पे कहा, बट इस बार तो आपने क्या कर दिया, बॉईल कर दिया। तो बॉईल करने से बेसिकली क्या होगा कि ये अब इसमें एनर्जी आ जाएगी, ये बॉन्ड टूट जाएगा। माना कि वहां थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बट हीट करने पे तो फिर उसको टूटना ही पड़ेगा। तो जैसे ये टूटेगा तो फिर यहाँ से OH आके वहां लग जाएगा, और OH आके लगने के कारण आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज फिनॉल। ऐसी एक सिंपल सी रिएक्शन है जिसमें आप इसकी रिएक्शन KI से करवाते हैं। तो KI में आप खुद सोचिए अब मुझे प्रोडक्ट क्या बनाना चाहिए, सिंपल I- लग जाएगा। ऐसी ही एक और सिंपल सी रिएक्शन है जिसमें आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaBF4 के साथ। तो NaBF4 के साथ जैसे ही आप इसको मिक्स करते हैं ना, तो सबसे पहले तो ये टेट्राफ्लोरोबोरेट प्रेसिपिटेट बना लेता है, N2 प्लस BF4 माइनस, पूरा का पूरा एक थिक प्रेसिपिटेट बन के टेस्ट ट्यूब में नीचे जम जाएगा। ये जम जाने के बाद अब आप इसको हीट करो बहुत स्ट्रांगली। तो हीट करने से इसमें 2 गैस बाहर निकलेंगी, एक तो N2 बाहर निकली, एक BF3 बाहर निकली। तो क्या बच गया, एक फ्लोरीन। अब इसको मोटी मोटी बात पहले ये सोचो, ये सब्स्टिट्यूशन कैटेगरी में आ रही है या नहीं आ रही है सारी रिएक्शंस? यस तो सर आ रही है। सब्स्टिट्यूशन कैटेगरी में तो आ रही है, क्योंकि N2 हटा के बेसिकली अपन कौन कौन सा ग्रुप लगा रहे हैं वो आप यहाँ देख ही रहे हो भाई। इसके अंदर मेजॉरिटी में जो चीज स्टेक पे है ना वो ये ग्रुप है। इसको हटा के और अपन देखो क्या क्या लगा रहे हैं, F, फिर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस होंगी, अब आपको वो बड़ी इजी लगेंगी। और उनमें से पहली रिएक्शन है सैंड-मेयर्स रिएक्शन। सैंड-मेयर रिएक्शन में क्यूप्रस सॉल्ट लेते हैं, और क्यूप्रस सॉल्ट लेने के कारण आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उसमें X लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। X की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड। साइनाइड को इसलिए सूडो हैलोजन कहते हैं क्योंकि इसका बिहेवियर क्लोरीन के जैसा ही होता है। सैंडमेयर के जैसी ही एक रिएक्शन गाटरमान ने दी, बट गाटरमान ने कॉपर पाउडर लिया हाई टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ HX। प्रोडक्ट उसका भी सेम बना, वैल्यू वगैरह सब सेम रहेगी। बस अपन ये कहते हैं कि सैंडमेयर इज बेटर यील्ड, है ना। मैं इसको लिख देता हूं बहुत क्लियर अलग कलर से। इट गिव्स। लास्टली यहाँ पे अगर अपने को रिडॉक्स करवाना हो ना बच्चों, तो रिडॉक्स करवाने के लिए यहाँ पे 2 रिड्यूसिंग एजेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में अपन काम में लेंगे या तो H3PO2 या C2H5OH। तो ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो ये बेसिकली BD जो अपना बना है इसको रिड्यूस कर देंगे, और रिड्यूस करने के बाद यहाँ H लगा देंगे। रिडक्शन करना मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये H लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और खुद कन्वर्ट हो जाएंगे H3PO3 में, या अगर इथाइल अल्कोहल लिया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड में। तो मैं अब अपना थीम प्रूव करता हूँ कि आप देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, और अल्टीमेटली BD हटा के और अपन ने इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे बना दिए, ठीक है। अब मैं वापस आपको लेके चलता हूँ कि अपन अभी बेसिकली चल रहे थे इस तरफ। अभी अपन ने फर्स्ट केमिकल रिएक्शन कंप्लीट की है, जिसके अंदर हम ये बताना चाहते हैं
कि हो क्या रहा है, थोड़ा सोच के बताइए। डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है। डायजोनियम सॉल्ट बन रहा है और फिर डायजोनियम सॉल्ट के फर्दर दो फेट हैं जो अपने को समझने हैं यहाँ पे, कि मेरे पास यहाँ जगह कम है बट मैं इसमें बता देता हूं आपको। या तो ये कपलिंग रिएक्शन करेगा, और अगर ये कपलिंग रिएक्शन नहीं करेगा तो फिर कौन सी रिएक्शन करेगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। तो ये आज की क्लास का पहला पॉइंट ऑफ व्यू जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा। अब इसका यूटिलिटी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इस इतना सब कुछ पढ़ने की यूटिलिटी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन आता है कि भाई आपको लेट्स से बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है। तो इसके काफी सारे तरीके हो सकते हैं। मैं पहला तरीका आपको पुट अप करता हूं। आप पहले बेंजीन की रिएक्शन करवाएं CH3Cl के साथ। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहा करते थे, याद आ रहा होगा आपको। यस सर। और अब इसका रिएक्शन करवा दें KMnO4/H+ हीट के साथ। ये बन जाएगा। एक और तरीका मैं आपसे शेयर करता हूँ। सर इसमें तो पॉलीअल्काइलेशन भी हो जाएगा ना? हाँ, बेंजीन में आप सबसे पहले HNO3 और H2SO4 डालें। इसको मैंने एक नाम दिया था पढ़ाते वक्त, अगर आपको याद हो तो। मिक्स एसिड, नाइट्रेटिंग एजेंट होता है ये। नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर, वेरी गुड। तो ये NO2 लगा देगा यहाँ पे। अब NO2 का रिडक्शन करवाना है जिंक और HCl के साथ। तो जिंक और HCl मैंने कहाँ पढ़ाया आपको, आप ये देख के बताइए। फर्स्ट पेज रिडक्शन पढ़ाया ना आज, प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। NO2 को NH2 में करते हैं reduce। सॉरी, थोड़ा पानी पीने लग गया था मैं। तो ये बन जाएगा अपने पास NH2। अब इस NH2 की रिएक्शन आप करवाइए NaNO2HCl 0 डिग्री सेल्सियस के साथ। तो ये कहाँ पढ़ाई मैंने आपको, ये दिखाता हूँ आज की क्लास में। ये देखो, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl के साथ करवाएंगे तो सीधा कहाँ पहुंचना है? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के पास। तो ये बना लिया अपन ने बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। और अब इसकी आप रिएक्शन करवाइए CuCN/KCN के साथ। कौन सी रिएक्शन है ये? सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन है या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? सब्स्टिट्यूशन है ना। सब्स्टिट्यूशन होगी तो बस अपने को अब सिंपल यहाँ CN लगाना है, और CN लगते ही आप इसमें डाल दीजिए डाइल्यूट H2SO4। ये मेथड लंबा जरूर है बट इसको कहते हैं हम बेटर मेथड। ये अच्छा मेथड है। और आप देखिए इसमें बेंजोइक एसिड अपने को मिला, कोई समस्या नहीं आई। फुल बेंजोइक एसिड मिल गया अपने को इसमें आराम से। ऊपर वाले क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम थी जो एक बच्चे ने बीच में बोली थी पहले, कि इसमें क्या हो जाएगा फर्स्ट स्टेप के में ही। पॉलीअल्काइलेशन। इसलिए प्रोडक्ट बनेगा तो सही, हम ऐसे मना नहीं कर रहे नहीं बनेगा। इसमें एक मिनट रुको, मैं टिक लगा देता हूँ इसको। ये देखो, ये टिक लगा दिया, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही हैं। बट कहना ये चाहते हैं कि मेथड जैसा पूछे वैसा बता देना, जितना टेक्निकल क्वेश्चन है। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट हो जाता है, पहली रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, जिसमें अपन ने ये सीखा कि
एनिलीन इसके साथ कैसे रिएक्शन करता है। अब अपन सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू पे चलते हैं। मान लो अपने पास साइक्लोहेक्सेन है और अपन ने उसकी रिएक्शन करवा दी NaNO2HCl के साथ, HNO2 के साथ। पहला मैकेनिज्म तो वही होगा कि भाई इनके अंदर से निकलेगी NO प्लस और वो NO प्लस NH2 के साथ रिएक्ट करेगी और आप यहां तक तो आपको पहुंचना ही चाहिए था, इसमें तो कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, है ना। अब एक बड़ा स्टेप आपको उठाना है और वो बड़ा स्टेप है कि इस बार नाइट्रोजन गैस बनते ही रिलीज हो जाएगी, इसलिए मैं इसको डार्क कलर से बता रहा हूं, इंस्टेंटली रिलीज हो जाएगी। तो जैसे नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी यहाँ कैटायन बन जाएगा और अब इस कैटायन के ऊपर मीडियम में पानी होगा ना। कुछ बच्चे इसमें बोलते हैं सर पानी लिखा हुआ नहीं था, तो NaNO2HCl को किस में घोलोगे, ये तो सोचो थोड़ा। पानी मतलब मीडियम में थोड़ा बहुत तो पानी रहेगा, 2%, 4%, 5% या उससे ऊपर जितना आप रखना चाहो। बेस मतलब बेस नहीं, बेसिस लोगे ना किसी को, NaNO2HCl को हवा में थोड़ी मिलाओगे, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो वो पानी वहां है, वो आपको समझना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा इसमें। अब इसमें एक चीज आपने नोटिस की होगी कि कार्ब कैटायन फॉर्म हुआ। तो जब कार्ब कैटायन बना इसका मतलब एक बड़ी बात क्या, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगा। तो इसके पैरेलल में एक सवाल आपको यही करवा देता हूँ, नीचे आपको अभी क्लैरिटी आ जाएगी। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, इसकी रिएक्शन आपने करवाई NaNO2HCl के साथ, पहले तो आप बनाओगे HNO2, फिर NH2 विल बी कन्वर्टेड इनटू N2+। अब आप मुझे बताओ ये N2+ टिकेगा या इसमें से N2 बाहर निकलेगी? N2 निकल जाएगी। N2 निकल जाएगी, या कैटायन बन जाएगा। फिर एक रिंग कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल बन जाएगा, अगर आपको याद हो तो, है ना। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। फिर इसमें वाटर अटैक कर लेगा, वो अच्छा हो जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट अपने को इसमें प्राप्त हो जाएगा। तो एक तरह से ये अपन ने सेकंड रिएक्शन भी पढ़ ली। सेकंड रिएक्शन में अब आप बताओ कि अगर हमारे पास ये अमीन रिएक्ट करता है NaNO2HCl के साथ, तो इसमें बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनता है? नो, जैसा ऊपर स्टेबल बना था, या नहीं बनता है और सिंपल N2 गैस रिलीज हो जाती है? N2 गैस रिलीज, सिंपल N2 गैस रिलीज होती है। इसमें N2 गैस रिलीज हो जाती है, ये डिफरेंस अपने को ध्यान में रखना है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। ये अमीन 2 डिग्री अमीन है। 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन अगर अपन करवाएं NaNO2HCl, जो मिलके बनाएंगे HNO2, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, सिंपल ये इस प्रकार से रिएक्ट कर जाते हैं, -H2O। -H2O होते ही ये बन जाएगा। ये थोड़ा सा आपको रटना ही है, ज्यादा आंकड़े लगानी। और इसका कलर होता है येलो ऑयल। तो ये बिहेवियर है 2 डिग्री एमाइन का। 2 डिग्री अमाइन इस तरीके से चलते हैं, मतलब उनका पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से चलता है। अब अगर अपन फाइनलाइजेशन पे आए तो फाइनलाइजेशन कुछ यूं चलेगा, ये हो गया, फिर ये हो गया। अब 3 डिग्री अमीन क्या करेगा, थोड़ा सोच के बताओ। 3 डिग्री अमीन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो आपने इसमें NaNO2HCl डाला तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा कोई रिएक्शन होगी तो ये H+ एसिड और बेस मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बना लेंगे। अब मैं आज के लेक्चर का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपसे शेयर करता हूँ
जिसको कहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, और वो ये है कि HNO2 जिसे आप कहते हैं नाइट्रस एसिड, जो बेसिकली किसी NaNO2 और एसिड के मिक्सचर को हम मानते हैं क्योंकि ये लैब में पाया नहीं जाता, हैज इन सीटू ऑकरेंस। इन सीटू का मतलब क्या होगा कि ये लैब में जब जरूरत होगी तब थोड़ी देर के लिए बनता होगा। Nitrous acid has in situ appearance and can be used to distinguish 1 degree aromatic amine, 1 degree aliphatic amine, 2 degree amine, and of course 3 degree amine। मतलब ये सिर्फ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, जिसको आप कहते हैं ना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, जो किताब में लिखा हुआ रहता है कि ये इसमें डिस्टिंग्विश करता है, सिर्फ इन्हीं में डिस्टिंग्विश नहीं करता, प्राइमरी के अंदर भी वो एरोमेटिक अमीन है या एलिफेटिक अमीन है, इसमें वो डिस्टिंग्विश करता है। और आओ मैं आपको अब इसको उस पेज पे ले चलता हूं जहां पे सब लिखा हुआ है। 1 डिग्री अमीन की क्या पहचान होगी अगर वो एरोमेटिक है? तो देखो ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन से नाइट्रोजन गैस निकलेगी, ये बात आपने देखी। एरोमेटिक अमीन में कपलिंग रिएक्शन होके डाई बन जाएगी। 2 डिग्री अमीन से येलो ऑयल मिलेगा और 3 डिग्री अमीन में साल्ट बनेगा, एसिड बेस। कोई फर्दर सिग्निफिकेंट रिएक्शन नहीं होगी। मैं इसको बहुत क्लियरली लास्ट पेज पे लिखता हूं, जो मैंने ये सेंटेंस लिखा इसकी सार्थकता मैं यहाँ पे लिखता हूं कि जैसे ये देखो, ये है अपने पास 1 डिग्री अमीन, इसकी रिएक्शन NaNO2HCl से करवाई तो बीडी बनेगा। स्टेबल होगा क्या ये बीडी? यस सर। और अब इसकी रिएक्शन आप करवाइए बीटा नेप्थॉल के साथ, तो यहाँ जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा, बट मैं एक प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ, डाई बनेगी। कलर देख के बताइए पीछे अगर किसी ने स्क्रीन कैप्चर कर रखी हो तो। OR लिखा है मैंने, दैट मीन्स कलर कौन सा हो ऑरेंज रेड जाएगा? है। ऑरेंज रेड। तो ये किसका बिहेवियर हुआ? ये हुआ 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन। अब अगर मैं एलिफेटिक अमीन लूंगा तो ये बिहेवियर देखने को मिलेगा क्या? N2 गैस निकल जाएगा। तो आप कहेंगे नहीं मिलेगा, इसमें तो सीधा क्या बनेगा अपने पास? N2 गैस। नाइट्रोजन गैस और एक कैटायन बनेगा, उसके साथ आप जो करो करते रहना, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो N2 गैस से मतलब है। फिर अगर ऐसे 2 डिग्री अमीन लिया, येलो ऑयल मिलेगा, वो आप देख सकते हैं। और अगर 3 डिग्री अमीन लिया, नो रिएक्शन, कोई सिग्निफिकेंट रिएक्शन नहीं होगी। तो ये बात है। अब इसमें किसी भी तरह का डाउट हो, मैं एक बार सारे पेजेस आप लोगों को खोल रहा हूँ, जिस भी बच्चे को डाउट हो वो अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, वो पूछ सकता है कि भाई ये डाउट है, एनी टाइप ऑफ डाउट। जिसको अनम्यूट हो, जिसको डाउट हो, बस वही अनम्यूट कीजिएगा। सर हेलो सर,
सर ये सेंडमेयर रिएक्शन में सर एक्स को फ्लोरीन क्यों नहीं ले सकते? पेज नंबर 1। टू, थ्री, फोर, आई थिंक ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा ना कि HNO3 और HNO2 में अंतर होता है। अंतर तो क्या, बहुत बड़ा अंतर है। नाइट्रिक एसिड, आप लैब में जाओगे ना, आपको नाइट्रिक एसिड वहां मिलेगा, बॉटल में लिखा हुआ मिलेगा कि दिस इज नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वस HCl, ये सब आपको वहां दिखते होंगे। बट आप लैब में कभी भी HNO2 नहीं ढूंढ पाओगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, है ना। दिस इज कॉल्ड इन सीटू प्रिपरेशन। फिर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि NaNO2 HCl जहां पे भी देखो ना, तो आप उसको यूं मानना कि उससे नाइट्रस एसिड मिला, और नाइट्रस एसिड से फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा NO+। पेज नंबर 5 तक किसी को डाउट है क्या? सिक्स्थ पेज सबसे इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर का। ये रिएक्शन आप यूं मान के चलिए, एक क्वेश्चन तो इसमें पक्का है, मतलब बोर्ड में एक मेन में और एक एडवांस में मिनिमम बता रहा हूँ 3 क्वेश्चन तो आप इस फॉर्मेट से लेके चलिएगा ही चलिएगा। तो ओके सर। अगर मान लो जैसे जिसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग है वो तो ठीक है, सब कुछ पढ़ के आएगा। मगर मान लो किसी की ऑर्गेनिक वीक है, तो उसको लगता है कि भाई मैं कम पढ़ूं, तो वो इतना कम से कम पढ़ना कि एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 HCl के साथ करवाएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। नीचे लिखा हुआ मैकेनिज्म में भी बड़ा इंपॉर्टेंस है, आप देखो बीच में टॉटोमेरिज्म होता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसमें देखनी है। अच्छा, लास्ट के दोनों जो है ना, इन दोनों को देखो, लास्ट वालों को, ये कोई रिएक्शन नहीं हो रही, ये दोनों आपस में कौन है? resonating structures. ठीक है। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल क्यों होता है, उसका मैंने कारण बताया कि बेसिकली यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, लिखा हुआ भी है, ये देखो। पेज नंबर 7 तक किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो। सर ये बेंजीन डायजोनियम जो सॉल्ट है ये रूम टेम्परेचर पे कैसा होगा, मतलब अभी रूम टेम्परेचर पे स्टेबल बोलेंगे इसको? रूम टेम्परेचर पे इट, जैसे आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया है क्या? Yes. Yes, sir. तो उसमें आपने हाफ लाइफ टाइम पढ़ा होगा, तो हाफ लाइफ में इसकी हाफ लाइफ होती है करीब 32 मिनट्स की, 34 मिनट्स मान लो आप, तो 32-34 मिनट्स की, तो वो धीरे 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 डिस्ट्रोज होना शुरू हो जाता है। हाफ लाइफ पढ़िए क्या वहां पे आपने, क्या होती है हाफ लाइफ? जितने में सैंपल आधा डिस्ट्रॉय हो जाए, आधा हो जाता। Yes, sir. पेज नंबर 8। इसकी जो ये इलेक्ट्रोफाइल एज एन इलेक्ट्रोफाइल वाली जो रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शंस हुई अपने पास? कपलिंग रिएक्शन। ये कपलिंग रिएक्शन है। अच्छा, नीचे वाली भी सब्स्टिट्यूशन है, ऊपर वाली भी सब्स्टिट्यूशन है, बट नीचे वाली सब्स्टिट्यूशन में इस पे अटैक हो रहा है, ये इसके ऊपर अटैक हो रहा है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई वो। कैसे हुई न्यूक्लियोफिलिक, अभी आगे प्रूव करूंगा अगर रिएक्शन आ जाएगी तो।
इसमें तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये आ रहा है, तो ये तो कपलिंग रिएक्शंस हो गई सारी। सर यहीं पे डाउट था। एक मिनट बता रहा हूँ। इसमें हो क्या रहा है आप देखो, जैसे I माइनस है तो I माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल आएगा और N2 न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकाल देगा। तो ऑल ऑफ देम आर मोर और लेस सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन SN। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट किया और पुटअप किया। इसमें कुछ डाउट ये रहता है कि भाई ये SN1 से जाएगा या SN2 से जाएगा, या एक नया मैकेनिज्म भी हो सकता है AR-SN2 से चले जाए, AR-SN- एक नया मैकेनिज्म है। तो आपको उस पर बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करनी कि ये कौन सा मैकेनिज्म है। उसकी डिटेल्स अगर जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा, बट फिलहाल आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि इसकी करीब, मैं इसको लिस्ट करता हूं, 1 2 3 इसके करीब 6 रिएक्शंस हैं। तो आपको ये 6 रिएक्शंस ध्यान रखनी है कि अच्छा ऐसा कुछ होता है। और ये जो मैंने इनको लिखा है ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में लिखा है। मतलब जिसको मैंने नंबर 1 दिया, मान के चलिए उसके IIT में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। अब इस पेज पे कोई बच्चा डाउट पूछना चाहता था सर वो- 11th पेज पे। हाँ बताइए। सर इसमें आपने यूज नहीं कर सकते सर आपने यहाँ पे NaOH यूज किया, तो NaOH का OH माइनस तो बेंजीन डायज़ोनियम के साथ वो खुद ही जुड़ जाएगा OH माइनस। कौन पूछता है? किसने आर्यन। पूछा ये डाउट? इसका मतलब इसमें एक थोड़ा बहुत प्रोडक्ट ये बनना चाहिए ना। इसकी बात कर रहे हो ना आप, ये प्रोडक्ट भी बनना चाहिए है ना। ये लो, ये माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, इसके अंदर जो NaOH डालते हैं ना, वो NaOH इक्विवेलेंट्स में डालते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे pH, इसका pH रहता है 8.9, तो मैं 9 लिख देता हूँ एक तरह से। pH 9 के आसपास रहेगा इसमें। तो ये इतना ही होता है कि बस ये बेंजीन डायज़ोनियम के साथ रिएक्ट ना करे, ये सिर्फ इस वाले H के साथ रिएक्ट करे। अभी बात समझ में आई क्या? ये सर बट माइनर में तो केवल एक फिनाइल वाला रहेगा ना, एक फिनाइल और N डबल बॉन्ड NOH। अरे हाँ, वो तो मिसप्रिंट है यार मेरी तरफ से। हाँ सर ठीक हो गया, वो डाउट तो क्लियर। वो तो लॉजिकल सी बात है, ये तो बन यस नहीं सर सकता। वही। तो खुद ही सोच लो, वो मेरी गलती है एक्चुअली, मैं मानता हूँ। मेरा पॉइंट जो है वो समझ में आया नहीं आया टेक्निकलिटी में। यस सर। अब मैं इस पे एक क्रॉस क्वेश्चन रखता हूँ। मान लो कल को वो ये दे दे कि हमने हाईली कंसंट्रेटेड NaOH यूज किया, तो सर रिवर्स हो जाएगी, ये मेजर हो जाएगा। जिसका pH लेट से 12-13 के आसपास चले जाए, हाईली कंसंट्रेटेड हॉट NaOH यूज किया, माइनर मेजर बन जाएगा। तो उस केस में Yes. क्या होगा फिर? ये जिसको मैंने माइनर लिख रखा है ना, फिर ये मेजर प्रोडक्ट हो जाता है उस केस में। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। और उसके बाद फिर फिनॉल भी बन सकता है। फिनॉल भी बन सकता है अगर आपने हीट कर दिया तो, शुरुआत में बहुत तेजी से तगड़ा बॉईल कर दिया तो। क्यों बन जाएगा फिनॉल? क्योंकि वो N2 लिविंग ग्रुप फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। यस सर। तो ये चीजें हैं। फिनॉल और उसमें ज्यादा कौन बनेगा, मतलब जो माइनर है? फिनॉल कहाँ बन रहा है यहाँ पे? ये तो ये डाई बन रही है मेजर प्रोडक्ट। तो ये डाई है मेजर प्रोडक्ट। तो सर इसके अंदर अगर हीट भी करते और NaOH का pH 9 लेते तो फिनॉल बनता माइनर में? हाँ, हीट करोगे तो बनेगा। Yes, sir, भाई। हीट करोगे तो माइनर में माइनर में तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे, कोई इश्यू नहीं। बट अगर ये है कि आपने NaOH की कंसेंट्रेशन अच्छी खासी ले लेना, जैसे इसमें इसकी पूरी एक रिसर्च है, उसमें आप अगर कंसंट्रेट NaOH लेते हो तो फिर ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। बट मैं इस तरफ आपको डाइवर्ट इसलिए नहीं कर रहा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप चक्कर में मत पड़ो, है ना। इसकी रिसर्च आपके सिलेबस में नहीं है, आप तो सीधे सीधे चलो। अपन एक्चुअली क्या सिलेबस के डाउट लेंगे, बस ये मान के चलो। चलो ठीक है ना।
सर सैंडमेयर और गटमान में से आपने सैंडमेयर की बेटर यील्ड लिखी थी, इसका कोई रीजन है? हाँ, इसका रीजन है ये रेडिकल मैकेनिज्म चल जाता है, ये एसएन कैटेगरी में नहीं आता है ना, ऐसा किलियानी नाम का साइंटिस्ट बोलता है। तो अपने को चक्कर में नहीं पड़ना, अपने को तो बस ये ध्यान रखना है कि ये बैटरी यील्ड से चलेगा, और कोई पूछे मैकेनिज्म क्या है तो मैकेनिज्म लिख देना, एसएन मैकेनिज्म है। और पूछो। सर ये सैंडमेयर में फ्लोरीन नहीं आ सकता एक्स की नहीं जगह? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि अगर फ्लोरीन आया तो वो ऊपर ऊपर देखो, सबसे 5वें नंबर की रिएक्शन वो हो जाएगी। इसका नाम भी होता है, मैंने बताया नहीं क्योंकि काम का नहीं है, बाल सीमेंट। पूछ रहे हो इसलिए बता रहा हूँ। दिस इज बाल-शिमान रिएक्शन। ये अब काम नेम चेंज हो जाएगा ये हाँ, तो मतलब सैंडमेयर नाम नहीं बोलेंगे, बस बाल सीमेंट बोलेंगे? नहीं नहीं, इसका प्रोसेस पूरा डिफरेंट होता है भाई, कैसी बात नहीं कर रहे हो। इसमें आप NaBF4 डाल के पहले ये प्रेसिपिटेट बनाओगे, देखो मैं जगह नहीं है निशान बनाता हूँ। सैंडमेयर कराने में मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं लैब के अंदर, बाल-शिमान करवाने में 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते हैं, तो बहुत डिफरेंस है दोनों में, है ना। कुल मिला के ध्यान रखो, अगर आप यहाँ CuF लोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी, उसमें आपको फ्लोरो वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। गॉट इट? Yes. वैसे CuF के साथ तो बहुत इनऑर्गेनिक में भी समस्याएं हैं, आपने सुना होगा, तो वो वैसे भी नहीं ले सकते। चलो छोड़ो उसको। पेज नंबर 13। सर यहाँ पे कैटायन Cl माइनस ने अटैक क्यों नहीं किया? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब इसमें एक माइनर प्रोडक्ट बनना चाहिए ना, Cl वाला। कौन पूछ रहा है ये? प्रियांश। प्रियांशु पाल? नहीं सर, प्रियांश। अच्छा, मैं कहा प्रियांशु पाल ने तो आज सुबह डाउट पूछा। तो ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अब माइनर क्यों बनेगा वो बताता हूँ आपको, क्योंकि आपने सुना होगा कि अगर Cl एक लिविंग ग्रुप भी होता है क्या, यस सर। तो अगर वो अटैक भी कर सकता है तो वापस भी जा सकता है ना, वो वापस भी चल जाएगा, इसीलिए ये कम बनता है। जबकि OH एक बार लग गया तो वो तो स्टेबल हो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए वो मेजर प्रोडक्ट है। गॉट इट? चलो 15, 16, 17 में कोई डाउट हो तो ये पूछो, फटाफट खत्म करें वरना। ठीक है, अब इसमें मैं आपको सबसे पहले तो आज की इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि आज 9 बजे है या 9:30 बजे है क्लास। आज 9 बजे, 1 मिनट रुको, मुझे मोबाइल पे चेक कर। नौ बजे आज एक मैंने क्लास रखवाई है, टॉपिक थोड़ा सा ही बाकी है, मुश्किल से 40 मिनट्स 45 मिनट्स का होगा। तो एक्चुअली क्या है, आपका एनिलीन आज अपन कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, है ना। पर्पस ऑफ द क्लास इतना सा ही कि कल संडे है और आप लोग शीट बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, ताकि फिर अपन उसके सॉल्यूशन प्रोसेस पे आ जाएंगे। ये थोड़ा सा आज आपको मैंने, है ना, एफर्ट डालने के लिए कहा था। आईडी मैंने शायद व्हाट्सएप की है, इसी आईडी पे लें या फिर उस वाली पे लें? सर इसी पे ले लीजिए। इसी पे। बट वो सुबह वाले बच्चों को वो आईडी दे रखी है ना मैंने, इसलिए कह रहा हूँ। किस टाइम?
मैंने वो जो आईडी आपको भेजी है ना, मैं उसको दोबारा भेज दूंगा अभी व्हाट्सएप ठीक है, ग्रुप ठीक में। है, आपको ठीक है। उसी आईडी पे क्लास लेनी है ठीक है। जो मैंने आपको, मैं टाइम बता देता हूँ कितने बजे भेजी थी, 1 मिनट को 13:22 पे जो मैंने भेजी है ना, उसी पे आपको ये क्लास लेनी है ना। सर पीडीएफ पीडीएफ भेज रहा हूँ, बस अभी अपन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ना। कितना टाइम हो गया है क्या? 2-5 मिनट अपने पास। हाँ, एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको, फिर पीडीएफ सेंड करता हूँ इसके अंदर, है ना। मेरा रिक्वेस्ट आपसे एक ही बात का है कि आप जब रात की क्लास में आए, आज रात की क्लास में आए, तो एक बार इसकी थ्योरी जरूर लिख लीजिएगा। इसकी थ्योरी लिखने में मुश्किल से आपको आधा घंटा लगेगा, है ना। आज की क्लास में जो पढ़ा उसके रेस्पेक्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, सो दैट वी कैन हैव अ फाइनल सजेशन कि अपन पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखना चाहते हैं। अब पॉइंट ऑफ व्यू जो रखना चाहते हैं बच्चों, वो मैं आपसे एक चीज शेयर करता हूं। मान लो आपको ये चीज बनानी है, अब ये कैसे बनाएंगे अपन, इस पे आज की क्लास आधारित है। आज की क्लास का फोकस इस पे है, ठीक है। तो थोड़ा आप सोचो, ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसको आज शाम को ही करवा दूंगा, है ना। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, है ना। मान लो आपको एक क्वेश्चन आया कि लेट से अपने को इथेन से और क्लोरोबेंजीन बनाना है, या लेट से ड्यूटेरोबेंजीन बनाना है। लेट्स टेक इट लाइक दिस। इसको कैसे अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो प्रोसेस बताता हूँ। क्लोरीन HCl, सबसे पहले तो आप फ्री रेडिकल रिएक्शन करवाइए, फिर इसकी रिएक्शन करवाइए अल्कोहलिक KOH के साथ। कौन सा मैकेनिज्म होगा? E2 ब्रोमीन डालिए, इसमें एंटी एडिशन हो जाएगा। फिर इसमें 2 रिएजेंट डालिए, एक तो अल्कोहलिक KOH और दूसरा NaNH2 NaNH2। ये बन जाएगा। अब इसमें आप डालिए रेड हॉट आयरन ट्यूब, बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन बन जाएगा। ये पढ़ा था ना मैंने बोर्ड के एग्जाम के पहले। यस सर। यस अब ये जो प्रोडक्ट बना है, आप इसका रिएक्शन करवाइए HNO3 के साथ नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाल के, तो आपको NO2 लग गया। आज रिडक्शन पढ़ाया ZnOblique के साथ, रिडक्शन करवा दीजिए। अब आप इसमें, आज की क्लास अब शुरू होती है, मतलब इतनी मेहनत के बाद। अब आप इसमें अगर ये बनाना चाहते हैं तो कौन सा रिएजेंट डालें, थोड़ा सोच के बताइए। NaNO2 टेम्परेचर भी मेंशन करना 0 चाहिए। डिग्री LS। यस। ये है आज की रिएक्शन, इतनी सी, ये आज की रिएक्शन है बस। और अब यहाँ तक पहुंचने के बाद इसमें इसकी रिएक्शन आपको करवानी है, तो मेरे हिसाब से आप D2O से तो OD लग जाएगा। D3PO4। इसको देखो, अभी समझ में आएगा तुम्हारे को। इसको देखो, H लगाया तो क्या यूज किया? S3PO2। थोड़ा अकल लगाओ। यस सर। तो अगर D लगाना हो तो D3PO2 यूज करेंगे ना।
Yes, sir. रिडॉक्स हो जाएगा ना, ये वो एडिशन ऑफ ड्यूटेरियम हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते। ठीक है बच्चों, है ना, तो मिलते हैं 9 बजे बाकी का टॉपिक कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद पूरी शीट आपके पास होमवर्क में आ जाएगी, उसको कर दीजिए, है ना, और मामला फाइनल कर दीजिएगा, है ना, ये बात है भाई। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही, है ना। पीडीएफ भेज दीजिए। हाँ यार, पीडीएफ भेजता हूँ। सर ये आज ORM कोर्स कंप्लीट है। ORM एरोमेटिक है। सर 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स की रिएक्शन में हम हाइपर कॉन्जुगेशन इसलिए ये नहीं कर रहे क्योंकि उसका पावर कम होता है। हाँ बिल्कुल, एक बार चेक करो पीडीएफ आया है क्या। एक बार चेक कीजिए पीडीएफ आया है क्या। ठीक है, यस सर। ठीक है बच्चों, बस मेरा यही कहना है कि आज शाम की जो क्लास होगी, रात की जो क्लास होगी, उसमें इसको कॉपी करके लाना ताकि अपन टॉपिक कंप्लीशन की तरफ लेके जा सकते हैं ना। ठीक है, दैट इज ऑल, थैंक यू। सर ओके, थैंक्स, Thank you, sir. बाय। Thank you, sir. थैंक Thank यू you, sir. धन्यवाद हमारे